हेलो दोस्तों, आप सभी लोग ठीक ही होंगे। देश दुनिया के सभी मानवतावादी, समतावादी, बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन, बच्चों को दुलार, जय मानव समाज। दोस्तों, आज का वीडियो के तीसरा भाग आज है। उसी संदर्भ में मैं कुछ संक्षिप्त में बात अपना रखना चाहूँगा। और इस वीडियो में जिन किसी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, अंधभक्तों या जिन किसी को मेरी बातों से गलत लगे तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। लेकिन जिस चीज़ को बार बार झेल रहे हैं और इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, आप सभी को भी कर्तव्य बनता है कि देश दुनिया के सामने उस बात को रखना चाहिए। कायर की भांति बातों को छुपा करके नहीं रखना चाहिए। बातों को सामने रखने से बात सुलभ होती है, समझौता होती है। और इस उद्देश्य से हमने कुछ बात को रखने का प्रयास कर रहा है। और समीक्षा आप सभी के विवेक में होगी। खास करके आज जो षड्यंत्रकारी अंधभक्त हैं उनके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। थोड़ा सा स्पष्टता होगी। दोस्तों, आप सभी के माध्यम से षड्यंत्रकारी अंधभक्तों को मुझे कहना है कि हमने जो करते आया है, जो सुना और सुन रहा हूँ, वही बात को मैं इस वीडियो में अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा है। हम कोई इतिहासकार और न ही मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। यह हमारी अपनी की खुद अनुभव की पीड़ा की बात है, चिंतन मंथन की बात है। और इस बात को हमने अपने जीवन में गौर करने का प्रयास करता हूँ। और जब बहुत ज़्यादा दुख तब होता है कि किसी देवी देवता या भगवान का कोई अपमान करे या फिर किसी खाद्य चीज़ों को भी अलग अलग उत्पत्ति होने की बात बताकर उस खाद्य चीज़ों को भी समाज में घृणित पैदा करने की एक माहौल पैदा करे, तो उसकी सार्थकता के बारे में हमारी विचार करता है कि लोगों में अपनी बात को सच्चाई आने के लिए बात रखूं। और ये हमारी मजबूरी हो जाती है। पहली बात है दोस्तों, उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में हमारा प्रश्न ये है कि जो षड्यंत्रकारी अंधभक्त अपने भगवान का नहीं हो सकता है, तो क्या इस देशवासी का हो सकता है? कभी नहीं। इसी संदर्भ में ये शीर्षक के रूप में है, लेकिन जो पहले वीडियो का जो भाग है वही शीर्षक रहेगी। तो शीर्षक के संदर्भ में आज का जो शीर्षक है, तो इसको प्रश्न के रूप में हमने तैयार किया है। और यह प्रश्न के रूप में पहला हमारा बात कहना है कि जिस भगवान के नाम पर षड्यंत्रकारी अंधभक्तों की शिक्षा, रोजगार, संतानें व धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान प्राप्त होती है और उसी के आधार पर राष्ट्रीयकरण करने की
या करके इस देशवासी को अमन चैन जीवन जीने की ख्वाब देख रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं। ऐसे अंधभक्तों ने देवी देवता भगवान को अपमान किया करते हैं। अब कैसे करते हैं? मैं तो सोचिए, जब ये अपने भगवान को नहीं हो सकते हैं दोस्तों, तो हमारी आपकी क्या हो सकते हैं? दूसरी बात है, षड्यंत्रकारी अंधभक्तों के द्वारा जिस भगवान राम जी षड्यंत्रकारी अंधभक्तों के द्वारा भगवान राम जी को कभी सर्वशक्तिमान और अंतर्यामी बताया जाता है। यह बात मुझे अच्छी लगती है, लेकिन भगवान राम जी के द्वारा बाली को छुपकर मारने की बात बताकर समाज में श्री भगवान राम जी के प्रति छल और शक्तिहीनता की प्रतीक संदेहात्मक रूप से भगवान जी को अपमान करने की काम किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ। इस बातों से मुझे बहुत दुख होती है दोस्तों। तीसरी बात है, अंधभक्तों के द्वारा भगवान राम जी को कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बताया जाता है। यह भी बात ठीक लगता है मुझे, लेकिन फिर अंधभक्तों के द्वारा भगवान राम जी के बारे में बताया जाता है कि सीता माता की अग्नि परीक्षा लिए जाने के बावजूद किसी अन्य व्यक्ति को कहने पर गर्भवती सीता माता जी को भगवान राम जी के द्वारा जंगल में छुड़वा दिया गया था। यह बात बताकर भगवान राम के प्रति अमर्यादित और निर्दयता का भावना समाज में निर्माण करने की कोशिश किया जाता है। इस बात को मैं समझ रहा हूं दोस्तों, आप लोग क्या समझते हैं? इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा। चौथी बात है दोस्तों, बताया जाता है कि देश की जनता का कर्म का विधान ब्रह्मा भगवान जी के लिखा हुआ कभी कट नहीं सकता। ये भी बात मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन ब्रह्मा जी के द्वारा जो चीज लिख दिया जाता है वह कभी नहीं मिटता है, वो अमिट होता है। यह भी बात मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन फिर षड्यंत्रकारी अंधभक्तों के द्वारा बताया जाता है कि कर्म विधान निर्माण करता श्री ब्रह्मा जी के ही कई अंगों से देश की जनता की जन्म हुई है। अब समझिएगा, और वह सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों की हुई है, जिसमें मेल फीमेल दोनों की जन्म हुआ है। और वह ब्रह्मा कौन थे? पुरुष जाति के थे। पुरुष ब्रह्मा भगवान के ही कई अंगों से जन्म हुई है। इस बात को लेकर, इस बात को जैसे जैसे जानकारी हो रही है, आज अधिकतर महिलाएं अब अपनी जरूरत महसूस नहीं करने लगी हैं। जानकारी मिलते ही महिलाओं में उनकी अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं। स्वाभाविक सी है कि चिंताएं बढ़ेंगी। जब मर्द में ही बच्चे पैदा होने लगे हैं तो महिलाओं की क्या जरूरत है? जब पुरुष से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं तो अभी तक सभी लोगों को जानकारी नहीं है। महिलाओं का कहना है, महिलाओं को सोचना है कि अभी तक तो पुरुषों की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, और जिस दिन यदि जानकारी हो जाएगी भली भांति, तो एक न एक दिन तो सभी पति अपने पत्नियों को तो छोड़ ही देंगे।
इसलिए कुछ पत्नियों ने हताशा और निराश होने लगी हैं और कुछ पत्नियों ने डिप्रेशन में आकर अब हमारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए पहले ही अपने पति से अब डिवोर्स मांगने लगी हैं। और पति के दोबारा डिवोर्स नहीं देने पर पत्नी अपनी पति को ही मर्डर करके ड्रम पैक कर दिया जा रहा है, जैसा कि आप लोग सुने होंगे मेरठ कांड का। दोस्तों पांचवा कड़ी में जा रहा हूं। षड्यंत्रकारी अंधभक्तों ने यह भी बताया करते हैं कि हरि का मतलब भगवान होता है और जन का मतलब आदमी या लोग होते हैं। आदमी और लोग में तो फर्क है, आदमी में पुरुष का बोध होता है, लेकिन लोग में सभी महिला पुरुष सभी आ जाएंगे। तो ऐसे अंधभक्तों के लिए मेरी सवाल जा रही है। किन भक्तों के लिए, किन अंधभक्तों के लिए? दोस्तों इस बात पर विचार करना होगा कि जब हरि का मतलब भगवान होता है, जन का मतलब लोग होते हैं, आदमी होते हैं, तो इनके लिए मेरी सवाल जा रही है कि जब हरि का मतलब भगवान और जन का मतलब आदमी या लोग होते हैं, अर्थात कुछ समाज भगवान के आदमी होते हैं, तो फिर इन चूतियों ने भगवान के लोगों से छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति और नफरत क्यों किया करते हैं? दोस्तों इनकी चुतियापंथी तो तब समझ में आती है जब इनकी हरकतें सामने आती है और जब हमारी थोड़ी सी शब्दों में मिस्टेक हो या सच्ची बात कही जाए तो ऐसे लोगों ने संवैधानिक नियमों का पाठ सिखाने लगते हैं। मर्यादित शब्दों का प्रयोग करने की बात समझाने लगते हैं। लेकिन जब इन्हीं के द्वारा अमानवीय और निंदनीय कोई कार्य बार बार किया जाता है, लंबे समय से किया जा रहा है, तो इनकी खुद की संवैधानिक नियम और मर्यादाओं की ज्ञान इनके किस बिल में घुस जाती है। साथ साथ हमारी सवाल भी जा रही है। दोस्तों इस बात को समझना होगा। पांचवा की दूसरी कड़ी में जा रहे हैं, तीसरी कड़ी में। खुद की भगवान के नाम पर अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छी रोजगार, यहाँ तक कि इनकी पेट पर्दा भी चलती है और ये वफादार भी होते हैं। उसके बावजूद भी हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे षड्यंत्रकारी अंधभक्तों भगवान के लोगों से जब नफरतें करते हैं, छुआछूत भेदभाव करते हैं, तो ये बताएं कि ऐसे लोग किसकी पैदाइश हैं या राक्षस के लोग हैं? तो ऐसे षड्यंत्रकारी अंधभक्तों से मेरी प्रार्थना है, विनती है। हो सकता है कि हमारी शब्दों में आप लोगों को कड़वाहट लगा होगा कि हमारी बात गलती हुई है, तो हम क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन आप लोग से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग थोड़ी सी भी अपने विचारों में ऐसी जगह बनाइए कि उस विचार में कम से कम थोड़ी ही सही देर सही अपने अंदर करुणा, दया और समानता की जगह बनाइए और उसको जगह देकर जाति और धर्म से थोड़ी सी ऊपर उठकर देखिए और सोचिए। मैं अनभक्तों से भी, हमारा कोई नफरत नहीं है आप लोगों से भी, मैं आपको भी दोस्त अपने ही समझते हैं। भाई मेरे, आप समझिए, सोचिए, काश आप भी उन हरिजनों, ये हरिजन का शब्द भी थोड़ा गलत है, लेकिन ये मजबूरी में मैं प्रयोग कर रहा हूँ आप लोगों को समझने की उद्देश्य से, खास करके अंधभक्तों के लिए है। जब हरिजनों
के जगह पर आप भी होते और आपसे भी इन्हीं के जैसे बर्ताव किया जाता तो क्या आपको कष्ट होता या नहीं? यदि आप थोड़ी सी अपने विचार को रहम में बदल लिए हैं तो संविधान के बुक में शुरुआती पन्ने में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, हम भारत के लोग, और समानता की भी बात लिखी हुई है। हम जानकार नहीं है दोस्तों, लेकिन हम अंधभक्त नहीं हैं। फिर भी हमारा बात सही है या गलत है उसको आप चेक कर सकते हैं। जिस व्यक्ति में समानता की भावना नहीं होती है, जिस व्यक्ति में, दोस्तों इस बात को समझना होगा कि जिस व्यक्ति में समानता की भावना नहीं होती है, वैसे व्यक्ति में तब तक मानवता की बात को समझना और उसे अमल करना मुश्किल हो जाती है, या उसको कहिए तब तक मुश्किल रहती है जब तक वो समानता की गुण उसमें, उस व्यक्ति में ना हो। पुनः मैं सभी को, देशवासी को, बुद्धिजीवी सज्जनों को, दोस्तों को और अंधभक्तों को भी नमन है, वंदन है, और बच्चों को भी प्यार है। जय मानव समाज।